कहते हैं कि नंद स्वात्मज उत्पन्न, नंद के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ। तब महाराज किसका जन्म हुआ? बोले स्वात्मज माने नंद बाबा की आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न हो गई, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र हित वेदानुशासनम, ये आत्मा ही हमारे पुत्र के रूप में अवतरित होती है, इसलिए अपने से ज्यादा अपने पुत्र पे स्नेह होता है। बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म नहीं हुआ है, लाला अपितु नंद बाबा की स्वयं आत्मा उत्पन्न हो करके स्वयं आत्मा ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्तिवाचन विधिवत किया और नंद बाबा उदार मना हो करके 2 लाख गायों का दान दिया, 7 अन्न के विशाल पर्वत बना करके दान दिया। बोली नंद के लाला की महाराज। ताम आदि प्रयुंजाना जिन्होंने बालके, जहाँ महाराज गोपी वालों ने सुना सभी दौड़ करके आए और कहे भैया तुम्हारा लाला हजारों वर्ष जिए और हम सभी ब्रजवासियों की रक्षा करे। देखिए ये नहीं कहा कि जिए, अपितु उन्होंने ये कहा कि हमारी रक्षा करे। महाराज ग्वाल वाल एक दूसरे पर दधी चीर की बरसात कर रहे हैं। नंद भवन ऐसा दृष्टिगोचर हो रहा हो कि मानो नंद भवन नहीं अपितु क्षीर सागर प्रकट हो गया हो, और नंद बाबा के हाथ में आज जो लग रहा है सब लुटाते जा रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागधवंदिभ्यो विद्योपजीविनः। नंद बाबा का आज मन इतना उदार हो गया कि जो आज हाथ लग रहा सर्वस्व लुटाए जा रहे हैं। महाराज इतना दान दिया कि आयाचकों को याचक कर दिया, सूत मागध बंदी जनों की भीड़ टूट पड़ी नंद भवन की ओर, और सभी आ रहे हैं और नंद भवन की ओर से भर भर करके ले जा रहे हैं। और रास्ते में जा करके बात करते हैं, क्यों रे भैया तू क्या लेकर के आया? पहला कहता है कि अपन तो चांदी के कटोरी चांदी के बर्तन लेकर के आ गए। बोले दारी के तो को चांदी ही मिले, क्यों भैया तू क्या लेकर आया? बोले अपन तो सोने की थाली सोने की कटोरी सोने की चम्मच लेकर के आए। जहाँ चांदी वाले ने सुना तुरंत चांदी फेंक करके तुरंत नंद भवन की ओर दौड़ लगाया। तीसरे ने कहा क्यों भैया तुमको सोना ही मिला? तो कहे क्यों भैया तू क्या लेकर के आया है? कहे अपन तो जो है तो हीरे की हार, हीरे का हार, हीरे का अंगूठी सब अपन तो हीरे का ही भर करके लाए हैं। अब महाराज सोने वाले ने भी फेंक करके तुरंत फिर नंद भवन की ओर दौड़ लगाया। इस प्रकार से महाराज आज पूरा ब्रज ऐसे लग रहा है जैसे रमा क्रीडन भून नृप, मानो स्वयं लक्ष्मी प्रकट हो करके अपनी प्राण वल्लभा प्रीतम का जो है तो जन्म उत्सव मना रही हो। बोली बाल कृष्ण लाल की। और रोहिणी मैया प्रसिद्ध भरतक हो करके सब कुछ भूल करके भावानित्य कर रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदत व्यचरत दिव्यवासा त्रिपुंडाभरण भूषिता। आज नंद बाबा के आंगन में चारों तरफ आनंद की बहार छाई है और सभी नाच रहे हैं झूम रहे हैं और सभी मिलजुल करके नंद बाबा के नंदोत्सव में सभी सम्मिलित हो रहे हैं। आइए हम सब भी चलते हैं।
आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। 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 बाज रही आज बाज रही। बाज रही आज बाज रही। बाज रही बधाई बाज रही। बाज रही बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। नंद के लाला की भरी करता बधाई बाज रही। भरी करता बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कृष्ण कन्हैया लाल की बाबनाथ जी करत मुदित मन। बाबनाथ जी हरस मुदित मन। बाबनाथ जी हरस मुदित मन। बाबनाथ जी हरस मुदित मन। यथा योगे सत्कार बधाई आज मैया यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। जन्म सुने आई रे मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। लाल जन्म सुनी आई रे मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
लूंगी मैं तो बिटिया भी लूंगी, बिटिया भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो टीका भी लूंगी। आरती दे दो गणमाई रे मैया दे दो बधाई, लाल जन्म में सुधी आई रे मैया दे दो बधाई, जन्म में सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाल जन्म में सुधी आई हो मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। जन्म में सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाल जन्म में सुधी आई हो मैया दे दो बधाई, जन्म में सुनी आई रे मैया दे दो बधाई, लाल जन्म में सुधी आई हो मैया दे दो बधाई, दो बधाई मैया दे दो बधाई। बुलंद के लाला की। जय हो। तो इस प्रकार से सभी झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए सभी नंद भवन में आनंद उत्सव मन रहा है। अचानक नंद बाबा को याद आया कि मैं प्रतिवर्ष कंस को कर दिया करता था और इस साल कर देने की तिथि बीत गई। अगर है समय पे जो है तो कर नहीं दिया तो कंस उत्पात मचा देवे वो। सुबह नंद बाबा ने ग्वालों को बुलाया और गोकुल गाय की रक्षा का भार सौंपा और मथुरा की ओर चल दिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्य मथुरम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः। मथुरा में जाकर के कंस को कर दिया। कर देते समय वसुदेव जी ने देख लिया और सोचा रे राम राम, मैं तो अपने लाला को इस रक्षा की दृष्टि से इनके घर में छोड़ करके आया हूँ और ये कंस के यहाँ क्या कर रहे हैं। पर सोचा कि जब अभी बाहर निकलते बात करेंगे। जैसे ही नंद बाबा बाहर आए बोले भाई नंद बाबा राम राम। नंद बाबा ने कहा भैया वसुदेव राम राम। वसुदेव जी ने कहा भैया कैसे हो। नंद बाबा ने कहा मैं भी ठीक हूँ। वसुदेव जी ने कहा तुम चाहे भले ना बताओ पर मुझको सब पता है कि तुमको यहाँ परम बुढ़ापे में परम लाभ की प्राप्ति भई है। नंद बाबा ने कहा मित्र, मेरे यहाँ संतान तो जरूर हुई है पर तुम्हारे बेटों को तुम्हारे 8 संतानों को कंस ने मार दिया। इसलिए मैं अपने एक बेटा की खुशी को मैं कैसे तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। अब देखिए मित्रता यही होती है कि अगर अपने पहाड़ जैसे दुख भी क्यों न हो पर मित्र के सुख में जब मित्र से मिले तो इस प्रकार से मिले कि लगे बड़े आनंद में। और जब मित्र के दुख को पता चले तो भले ही कितना भी कम क्यों दुख ना हो उसे पर्वताकार मान करके निदान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा ने कहा मित्र मैं किस मुख से अपने एक संतान की खुशी तुम्हारे सामने प्रकट करूं। जब मैंने सुना कि तुम्हारे 8 संतानों को या पापी कंस ने मार दिया और एक कन्या भाई उसको भी मारने की चेष्टा करी तो इसलिए भैया इसलिए तुम्हारे सामने मैं खुशी प्रकट नहीं कर पाया। अब महाराज वसुदेव जी के मन में तो एक ही बात चल रही थी। वो तो लाला को लेकर के चिंतित थे। बोले महाराज मैं ज्योतिषी हूँ, मैं ज्योतिष पढ़ा हूँ और मेरी ज्योतिष विद्या बता रही है कि तेरे गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है।
जहाँ महाराज नंद बाबा ने गोकुल के उत्पात की बात सुनी कि तुरंत गोकुल की ओर दौड़े और जो है तो मन में सोचने लगे कि बसदेव जी ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, और माला में जपते जा रहे हैं कि हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे गोविंद मेरे छोरा की रक्षा करियो, ऐसे जपते हुए जा रहे हैं। और नंद बाबा पहुंच भी नहीं पाए कि कन्हैया की मौसी पूतना आ गई। महाराज दिव्य सुंदर रूप बना करके जो देखता है देखता रह जा रहा है। गोप्या स्त्रिया दुष्टुमिमागतम पतिम, महाराज जो देख रहा है वो देखता रह जा रहा है, ऐसा सोच रहा है कि मानो स्वयं लक्ष्मी प्रकट होकर के नारायण का दर्शन करने जा रही हो। इस प्रकार से दिव्य आभा प्रभा जो है तो बना करके और पूतना जो है तो चल दी। बोली राधे राधे। महाराज पूतना चल दी गोपियों के झुंड में, गोपियों का झुंड बधाई लेने के लिए जा रहा था। सोया भी झुंड में मिल करके चल दी और कहे कि मेरा नाम पूतना है, तो मेरे रहते पूत कैसा हो सकता है, देखो तो कौन के पूत को जन्म भयो है। गोपियों के झुंड में मिल करके नंद भवन की ओर चल दी और नंद भवन की ओर गई और सभी गोपियों ने जैसे यशोदा जी को बधाई दिया, रे बहन बधाई हो। इसने भी महाराज नाटक करना प्रारंभ कर दिया, रे बहन बधाई हो। मैंने जैसे सुना कि तो को या बुढ़ापे में परम लाभ की प्राप्ति भई, तो अपने घर के सबरे काम छोड़ करके खुशी के मारे दौड़े चले आए। यशोदा जी ने मन ही मन सोचा कि ये बहन है, पर आज तक याको कम अभी हमने कभी देखो ना है भैया, पर इतने प्रेम से मिल रही है तो कोई खास नहीं, तो चचेरी बुबेरी ममेरी कोई दूर की तो जरूर होगी। तो सबको यशोदा, सबको यश देने वाली यशोदा माँ संकीर्त हृदय से स्वागत कर रही हैं। कहीं हाँ हाँ बहन तू बड़ी खूब आई, अरे पहले हम तुमसे बाद में बात करेंगे, पहले जा करके लाला को आशीर्वाद दे करके आ। पर बहन लाला भी हाल ही में सोयो है और कच्ची नींद में जागे को तो रोबे को, इसलिए जगइयो मत, दूर से ही दर्शन करके चले आइयो। इसने कहा ठीक है, कहाँ तेरा लाला, इशारा कर दिया, वो देख उधर पालने में लेटा है। महाराज पूतना चल दी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी। भगवान ने कहा आओ आओ बकी आओ। बड़ा सुंदर संतों ने भाव दिया, भगवान ने बकी कह करके क्यों संबोधन किया। कहे देखो बकुला भी पानी के समीप जो है तो शांति से बैठा रहता है, जैसे लगता है जैसे अमलात्मा विमलात्मा ध्यानस्थ होकर के बैठते हैं, और जैसे ही मछली को देखता है तुरंत चोंच मार करके उसको खा जाता है। वैसे ये भी रूप तो बड़ा सुंदर बनाई है, पर मन में भावना लेकर के जा रही है कि जाऊंगी भगवान को विष खिलाऊंगी और स्तन में विष युक्त जैसे ही खिलाऊंगी तुरंत जो है तो गोविंदाय नमो नमो हो जाएगा, ये भावना लेकर के जा रही है। इसलिए भगवान ने कहा ओ बकियम आओ आओ, तुमने तो बिल्कुल रूप साधु जैसे बनाया है। भगवान ने जैसे देखा आंखें बंद कर ली। बड़े संतों ने बहुत भाव दिया, महाराज क्यों आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ था ब्रज में दुष्टों का संहार करने के लिए, तो भगवान ने सोचा कि दुष्टों का संहार करना है तो पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लेता हूँ, ध्यान कर लेता हूँ, और फिर इस अभियान की शुरुआत उतना मौसी से ही करना पड़ेगा, तो ऐसा करता हूँ ध्यान कर लेता हूँ, इसलिए बंद की। एक संत तो और सुंदर सुनाते हैं, कहते हैं भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि मेरा ब्रज में माखन मिश्री खावे के लाने अवतार हुआ था, पर पता चले कि भैया विष पीने के लिए मौसी जी आ रही, तो विष पीने का काम तो भोले बाबा का है, अपन का तो ना है। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान करने लगे। बहुत सारे भाव दिए,
पर एक संत तो और सुंदर भाव दिए, कहते हैं कि परमात्मा ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि मैं मायापति हूँ और मेरे सामने कोई माया चल नहीं सकती है, और पता चले कि मैं आज जैसे इसके ऊपर दृष्टिपात करूं, इसको देखूं और ये अपने असली रूप में परिणित हो जाएगी, और जो आनंद मन रहा महाराज वो मातम में बदल जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। पूतना आई और बालक को सोते हुए देखा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे कोई बिस्तर सर्प को मामूली सी रस्सी समझ करके उठा लेता है, वैसे पूतना ने भगवान को उठा लिया। और महाराज पूतना ने उठा करके भगवान को स्तनपान कराने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपिया तत्प्राणैः दोष समन्वितो पिबत। भगवान ने पहले दूध को पीना शुरू किया, और फिर जब दूध दूध हो गया तो फिर प्राणों को पीना शुरू किया। अब महाराज जब प्राणों को पीने लगे तो पूतना के शरीर में भयंकर मर्म होने लगा, चिल्लाने लगी कि समुच्च मुच्चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। अरे बेटा मुच्यताम छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी अपन इतने जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ ले तो फिर पार लगाए बिना छोड़ते नहीं। बोलो राधे राधे। अपन का तो स्वभाव है कि अब पकड़ लिए हैं तो पार लगा करके ही छोड़ेंगे। भयंकर उसके शरीर में जो है तो वेदना होने लगी, छटपटाते हुए अपने रूप में परिणित होकर के भागी। और भगवान ने क्या किया, दूध को पिया, प्राणों को पिया, और जैसे ही प्राणों को पिया वो निश्चेष्ट होकर के गिर पड़ी, और भगवान उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा करने लगे। अब महाराज ये जहाँ गिरी कितना भयंकर शब्द हुआ कि वो पूरे ब्रज में ध्वनि फैल गई। यशोदा मैया दौड़ करके गई, लाला को पालने में नहीं देखा, घबराई। समस्त ब्रजवासी सहित आकर के बाहर देखे तो पूतना मरी पड़ी हुई है। एक विकराल राक्षसी भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और महाराज पूतना जब मरी तो इतना भयंकर शरीर के 3 कोस यानी 18 किलोमीटर में जब वो गिरी तो जितने भी वृक्ष थे सभी चकनाचूर होकर के गिर पड़े। भयंकर शब्द हुआ, 18 किलोमीटर में उसका शरीर फैल गया। बोले राधे राधे। महाराज यशोदा मैया ने आया और आकर के देखा तो लाला तो क्रीड़ा करे, तुरंत जो है तो सीढ़ी लगा करके लाला को उतारा गया। इतना भयंकर शरीर उतारा, और जैसे यशोदा मैया ने लाया अपने गोद में लिया और कहे देखे तो लाला स्वस्थ है कि नहीं। अब बताओ माताएं हो किया बच्चों के स्वस्थता का पहचान क्या है, कैसे मालूम किया जाए कि बच्चा स्वस्थ है, बताइए। बच्चा स्वस्थ है ये तो तभी मालूम चलता है जब वो दूध पान करना शुरू करता है। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया ने जब दूध पिलाना शुरू किया और जब कन्हैया ने दूध पिया तो यशोदा मैया ने कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है जो मेरा लाला बिल्कुल ठीक मालूम चले। पर एक बात समझ में ना आवे कि ये पूतना कैसे मर गई। एक ने कहा हम बताएं मैया, बोले हाँ बताओ। कहीं लाला को लेकर के भाग रही होगी और धक्का खा करके गिरी होगी तो गिर करके मर गई होगी। बोले दाढ़ी के अगर धक्का खा करके गिरते तो मुंह के बल गिरती है तो बिल्कुल सीधी लेटी है। सब दिमाग लगा करके महाराज परेशान की कैसे मर गई। कोई भी नहीं सोच सकता था कि नेक से छोरा कन्हैया को नेक से कन्हैया पूतना को मार दिए हो। बोलो राधे राधे। आपके देखिए मुख से राधे राधे भी नहीं निकल रहा है, और हमको कथा सुनाने में तभी आनंद आएगा जब आप लोग कितने प्रेम से सुनेंगे। इसीलिए देखिए आप लोगों को ठंडा पानी सबकी व्यवस्था की जाती है कि आप लोग बैठे रहें।
और हम यहीं से बैठ बैठ करके देखते हैं कि आप लोग बड़े प्रेम से ठंडा तो पी रही हैं, पानी तो पी रही हैं, पर जयकारा बोलने में खूब कंजूसी हो रही है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलिए। दुनिया की बातें करने में तो खूब चिल्ला चिल्ला करके आप लोग करते हैं। बोलिए राधे राधे। तो मैया कन्हैया को लेकर के गई और कन्हैया को ले जा करके महाराज क्या किया कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। मैया ने ले जा करके कन्हैया को गोमूत्र और इत्यादि से विधिवत स्नान कराया और फिर 8 श्लोकों में रक्षा कवच बना करके और भगवान को गाय के पूंछ से झाड़ा दिया। और महाराज ये भागवत के 10वें स्कंद के 6वें अध्याय के जो 24 है श्लोक जो है उसमें 8 श्लोक ऐसे हैं 6वें स्कंद में दिए 10वें स्कंद के 6वें अध्याय में कि जिनका अगर बालकों के ऊपर कोई ऊपरी अला बला बाधा हो तो इस मंत्र से अगर गाय के पूंछ पकड़ करके झाड़ा दे दिया जाए, झाड़ दिया जाए तो सारी अला बला दूर हो जाती है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतद्वीपपति चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। मैया ने भगवान को भगवान के नाम से ही झाड़ा दिया। बोलो राधे राधे। महाराज नंद बाबा इतने में दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते आए। ब्रिजवासी दौड़ करके बोले भैया गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले कि भैया पूतना आई लाला को लेकर के भाग रही थी पर ना जाने क्या हुआ कि अचानक गिरी और मर गई। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने कहा ब्रजवासियों जब से मुझे वसुदेव जी ने बताया था कि ब्रज में संकट आवे वालो है तब से माला पर मैं एक ही जाप कर रहा था कि नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे गोविंद मेरे छोरा की रक्षा करियो। और वही गोविंद ने कृपा किया कि जो पूतना लाला को लेकर के भागी होगी तो गोविंद ने घुमा करके रख दिया होगा तो पूतना मर गई होगी। बोलो राधे राधे। ब्रजवासियों ने कहा बाबा वो तो ठीक है पर इसका इतना विशाल का शरीर 18 किलोमीटर में फैला है। अब इसको जो है तो इसको कैसे जो है तो इसका अंतिम संस्कार किया जाए, कैसे इसको ठिकाना लगाया जाए। नंद बाबा ने कहा कि एक उपाय बताता हूँ, सभी जाओ कुल्हाड़ी लेकर के आओ और काट काट के टुकड़े अलग करो और जो है तो जितने वृक्ष टूटे हैं सबको इकट्ठा करके आग लगा दो। ब्रजवासियों ने जैसे आग लगाई एक दिव्य सुगंध निकली। परीक्षित चौंके महाराज भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी और आप कह रहे हो कि उसके शरीर से सुगंध निकली। ये कुछ बात समझ में नहीं आई। और ये पूतना कौन है? सुखदेव जी कहते हैं राजन जरा विचार करो कि जो भगवान के नाम को लेकर के मरता है वो जब परम गति को प्राप्त करता है तो भला जो भगवान को वात्सल्य जो स्नेह जो माँ का काम किया है वो नरक में कैसे जा सकता है? इसीलिए तो भगवान ने उस पूतना को भी यशोदा माँ के समान परम गति प्रदान कर दी। अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेमा। जैसे पूतना को परम गति प्रदान कर दी थी, जैसे भगवान ने यशोदा माँ को परम गति प्रदान की वैसे पूतना को ऐसे परम गति प्रदान की। और प्यारे भक्तों ये जो पूतना है ना
ये बलि की बहन रत्नमाला है। कल के प्रसंगों में हम सभी ने बलि महाराज के वामन अवतार के पावन प्रसंगों को श्रवण किया। तो जब भगवान ने नन्हे से वामन रूप बना करके गए तो देख करके मोहित हो गई, बोला कितना सुंदर बालक है, काश मेरा भी एक ऐसा ही संतान होता। भगवान ने उसके सुंदर भाव को देख करके तथास्तु कहा मन ही मन। पर जब भगवान ने 3 पग में सर्वस्व नाप लिया तो कहीं अगर ऐसा बालक होता तो मैं जहर खिला करके मार डालती। बोलो राधे राधे। वही भगवान ने उस मनोरथ को भी पूर्ण किया और वही पूतना, वही बलि की बहन रत्नमाला पूतना बन करके आई और परम गति को प्रदान करी। और कौन ऐसा अभागी होगा जो परम दयालु कृपालु की शरणागति ग्रहण न करना चाहता हो, शरण में न आना चाहता हो। और जो इस पूतना के प्रसंग को कहेगा या सुनेगा उसके अंदर भगवत भक्ति जागृत हो जाती है। बोली दीन बंधु भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का वध किया, क्योंकि बिंदु जी ने बड़ा सुंदर पद दिया है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया